अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आई हैव टू से कि क्या दिन था आज टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। मज़ा आ गया आज जो हमने देखा। कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा चलो तीसरे दिन बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच, उसका तीसरा दिन ख़त्म हुआ। कल के दिन से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी सलमान अली आगा ने बैटिंग की और रिजवान ने आउट होने के बाद हम थोड़े से रन और भी बना सकते थे रिजवान के आउट होने के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आगे लड़के आए वो मतलब दे वर नॉट प्रॉपर बैटर्स, तो फिर ठीक है उनको अच्छी बॉलें पड़ी, वो आउट हो गए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन सलमान अली आगा का था कि यार उसको 100 करना चाहिए था। 93 पे वो खेला था और जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा था उस नंबर के ऊपर जो है वो 100 बड़े कम बनते हैं, तो उसका एक काफ़ी अच्छा 100 जो है वो मिस हो गया। पाकिस्तान की जहाँ तक सेकंड इनिंग की बैटिंग की बात रही, पाकिस्तान ने 277 का टारगेट दिया है, लेकिन आई थिंक कि ये 320 330 तक जा सकता था। हमने थोड़ा सा जो है ना वो अंडर परफॉर्म किया है सेकंड इनिंग के अंदर। हाँ, विकेट जो है वो इतना आसान नहीं था। नुमान ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है बाय द वे, साउथ अफ्रीका को के आउट किए उसने। साजिद इतना थ्रेटनिंग नहीं लगा, मुझे नहीं पता क्यों उसकी वो उस तरह के रिदम में नहीं लगा, लेकिन नुमान ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। मतलब ऑफ स्पिनर को कहते हैं कि भाई ये खब्बा जो है वो ऑफ स्पिनर से आउट होता है, लेकिन नुमान वॉज लुकिंग मोर डेंजरस देन साजिद फॉर लेफ्ट हैंडर्स एंड इवन राइट हैंडर्स। तो नुमान ने एक्सेप्शनल बॉलिंग कराई और मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था कि 250 200 जिसने फर्स्ट क्लास खेले होते हैं ना, तो उसको पता होता है मैंने कहाँ बॉल करानी है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरे हुए होते हैं। तो ब्रिलियंट बॉलिंग कराई। एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि हसन अली ने अच्छी बॉलिंग कराई उसको। ठीक है, आपने स्पिनर्स को प्रेफर किया, स्पिनर विकेट भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर आपने फास्ट बॉलर खिलाए तो आपने उनको यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि रबादा को उन्होंने यूटिलाइज़ किया और उसने बहुत कमाल की बॉलिंग कराई, ज़बरदस्त उसने लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कराई। हसन अली भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, उस टाइम पे रिवर्स भी हो रही थी बॉल, तो उसको मतलब 4 ओवर का एक स्पेल देके उसके बाद दोबारा उसको वापस ही नहीं लाया गया। तो फिर आप खिला किस लिए रहे हो अगर आपने बिल्कुल ही नहीं कोई बॉलिंग करानी। शाहीन शाह अफरीदी जो कि वाइड बॉल में हमारे लिए ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन है, वो टेस्ट रेड बॉल के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने आज भी पूरे दिन बॉलिंग नहीं कराई, उस दिन भी बॉलिंग कराई थी, इतना थ्रेटनिंग नहीं लगा था, लेकिन स्टिल अगर आपने खिलाया है तो फिर आप उनको यूटिलाइज़ करो, उनको जो है वो कहीं ना कहीं बॉलिंग जो है वो एडजस्ट करो। दो जिस तरह उन या तो एक पेसर खिलाओ, और अगर एक भी खिलाओ, अगर दो भी खिला रहे हो तो उनको फिर यूटिलाइज़ किया जाए प्रॉपरली। खैर स्पिनर्स को ज़्यादा बॉलिंग मिली और वो हमें एक्सपेक्टेड था ज़्यादा मिलेगी, और पिच जो है वो जैसा एक्सपेक्टेड था खुल रहा है, क्रैक्स खुल रहे हैं, तो इतनी आसान नहीं थी बैटिंग। नंदलेस पाकिस्तान जो है वो जल्दी विकेटें गिर गई थी। शान मसूद थोड़ा अनलकी रहा, इमाम स्टंप हो गया, वो तो मुझे पता है कि वो सेकंड इनिंग में जब प्रेशर नहीं होता, जब प्रेशर होता है फर्स्ट इनिंग में तब रन बनते हैं, जब प्रेशर होता है तो नहीं बनते। तो वो आउट हो गया। 34 for 2 था पाकिस्तान एक टाइम पे। फिर वहाँ से एक छोटी पार्टनरशिप लगती है आपकी बाबर आजम की, हु लुक गुड, मतलब अच्छा लग रहा था, स्केची नहीं लगा, कन्विंसिंग शॉट्स मारी। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब बच रहा है या वो, हाँ ठीक है हेयर एंड देयर एक आधा इनसाइड एज लगा उसका, लेकिन उसके अलावा पुल भी खेल रहा था, स्वीप भी मारी, पैडल खेली, तो लग रहा था। और हाईएस्ट रन स्कोरर पाकिस्तान की लाइनअप का 42 रन सेकंड इनिंग के अंदर उसी के हैं, तो ही लुक गुड, लेकिन ये कन्वर्ट करने हैं। अभी हम शुभमन गिल की बात करते हैं। शुभमन गिल 2.5 साल से क्रिकेट खेल रहा है इंडिया के लिए, या 3 साल से, तो उसने उसके 10 100 हो गए हैं टेस्ट में, और बाबर 10 साल से खेल रहा है और बाबर के 9 हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और 30 50 हैं कम से कम बाबर की, ऑलमोस्ट 29 30। तो ये कन्वर्जन रेशो जो है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 42 के स्कोर ठीक है, आपको एक अच्छी वहाँ पे ज़रूरत भी थी उस पार्टनरशिप की अब्दुल्ला के साथ, लेकिन ये है कि वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा।
100 के अंदर। अगर नहीं होगा तो फिर ये क्रूशल टाइम के ऊपर इस तरह की विकेट जो है वो हमें कॉस्ट कर सकती है किसी भी मैच के अंदर। तो स्टार्ट मिला बाबर आजम को, अच्छा स्टार्ट मिला और कैपिटलाइज़ नहीं कर पाया। अच्छी बॉल कराई रबादा ने, लेकिन ये है कि उसको ये जो स्टार्ट्स मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बड़े स्कोर के अंदर। खैर अब्दुल्ला शफीक भी आज अच्छा लग रहा था। एक जो उसने कवर ड्राइव मारी निकल के हार्मर को, बड़ी ज़बरदस्त थी वो, अच्छी शॉट्स खेला था, सामने मार के आउट हो गया। लेकिन ये है कि अच्छा ऑल टुगेदर अच्छा लग रहा था। पेसर्स के ख़िलाफ़ स्पेशली रबादा को खेलने में उसको मसला हो रहा था। ठुमके लगवाए हैं रबादा ने इन दोनों के, क्या कहते हैं, शान के भी और फिर अब्दुल्ला के भी। तो ये है कि पेसर्स को देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा-सा देख के खेलना है। रबादा बॉलिंग भी बहुत अच्छी करा रहा था, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। स्पिन बहुत अच्छी खेल रहा था और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर 41 के साथ। फिर सऊद शकील ने अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया, 38 पे आउट हो गया। तो ये स्टार्ट्स इनको मिले, कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अगर इनमें से एक भी कन्वर्ट कर जाता ना, तो पाकिस्तान जो है वो ईज़िली 300 क्रॉस कर देता, तो हम बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन में होते। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, साउथ अफ्रीका को मुश्किल हो रही है, हुई भी नुमान और साजिद को नहीं, क्योंकि साजिद जो है वो सेकंड इनिंग में बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं लगा, मतलब उससे जगह पे बॉल ही नहीं हो रही। तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से इन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली जब ब्रेक था टेस्ट क्रिकेट से। वहाँ पे इनको हमेशा, मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। या अगर आपको पता है कि यार अगले महीने टेस्ट सीरीज़ है, जो भी फर्स्ट क्लास या वनडे क्रिकेट भी इवन आ रही होती है ना, आप वो खेलो ताकि आपका रिदम बने। तो रिदम के बगैर अगर आप बॉलिंग कराओगे ना, तो वो फिर आपको साजिद का जो रिज़ल्ट नज़र आया इस मैच में वही आएगा। लेकिन नुमान के साथ ये चीज़ डिफरेंट है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खेल चुका है फर्स्ट क्लास कि उसको अब एक तो वो होती है ना कि आपकी स्किल होती है, एबिलिटी होती है, एक होता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपको विकेट से इतनी सपोर्ट मिले ना मिले, मतलब इस केस में तो मिल रही थी। लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो विकेट क्या कर रही है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो उसके लिए उतना वो नहीं होता। वो उसका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो अगर उसके लिए उसकी टेक्निक या उसके अंदर कोई फ्लॉ है, या उसकी कोई एबिलिटी, किसी चीज़ में कोई एबिलिटी उसकी कम है किसी भी मामले में क्रिकेट के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वो उसकी जगह ले लेता है, या हार्ड वर्क उसकी जगह ले लेता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल है यूनुस खान की, जो कि कभी भी टेक्निकली इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे, लेकिन टेम्परामेंट, हार्ड वर्क, एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें थी जो पिच पे टाइम गुजारने से जो है वो इतना एक्सपीरियंस उनका था कि वो रन्स बनाते थे। तो फिर ये वाली जो है ना, ये इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जिनको खोचल प्लेयर कहते हैं। खेल खेल के ना उनको पता लग जाता है कि कहाँ बॉल करानी है, क्या करना है, वो करना है। तो अगर उनके पास कोई वैरायटी भी ना हो, ना कुछ हो, ना आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ ना हो, तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो नुमान के साथ ये वाला है मामला, कि नुमान ने इतनी क्रिकेट खेली है कि उसको पता है कि मैंने क्या करना है, या जब भी उसको मैच खिलाओ तो उसको वो समझ जाएगा कि हाँ ये हो रहा है, मुझे अब ये करना है। तो उसकी इतनी उसका साजिद ने भी बहुत खेली है फर्स्ट क्लास, लेकिन पता नहीं क्यों साजिद का जो है ना वो रिदम नज़र नहीं आया, जो एक होता था ना साजिद खान का, वो वाली चीज़ एक नज़र नहीं आई कि नुमान साजिद दोनों कर देते थे। इस केस में नुमान ने ही 2 आउट किए हैं साउथ अफ्रीका के, अभी 50 फॉर 2 हैं साउथ अफ्रीका। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ख़राब फील्डिंग की है शॉर्ट लेग पे। मतलब ज़ोरज़ी के वो कैच दिखा रहे थे, ज़ोरज़ी ने 100 मारा, बहुत अच्छा 100 मारा। ज़ोरज़ी के वो शॉर्ट लेग पे कैचेस दिखा रहे थे, उसने बहुत अच्छी फील्डिंग की है, कैचेस पकड़े। और अब्दुल्ला शफीक ने रिकल्टन का, जो कि फर्स्ट इनिंग के अंदर 71 उसने किया था, बेहतरीन खेल रहा था, और अभी भी वो वही उनकी टीम में सबसे तगड़ा खेल रहा है, उसका कैच छोड़ा है अब्दुल्ला शफीक ने। अब ये कैच कितना मैटर करेगा, ये हमें कल पता लगेगा चौथे दिन पे कि हाँ इसकी वैल्यू क्या थी। तो और इजी कैच था, मतलब जो शॉर्ट लेग पे इजीएस्ट कैच आ सकते हैं उनमें से एक कैच था, वो अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा। तो ये चांसेस नहीं मिस होने चाहिए, चांसेस आपके जो भी आपको मिले वो आपको ग्रैब करने चाहिए। तो ये यहाँ पे ये फील्डिंग वाली चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। स्लिप कॉर्डन पाकिस्तान का काफ़ी बेहतर रहा, ब्रिलियंट कैच किए, बाबर ने कल बहुत अच्छा कैच पकड़ा। आज एक और लो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल लो कैच था, वो सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा पकड़ा। तो ऑल ओवर जो है ना वो स्लिप की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है।
लेकिन एक रन आउट भी कल मिस हुआ शान मसूद से, और फिर ये शॉर्ट लेग के ऊपर जो कैच छोटा आज। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कभी कभार मैच में आपको महंगी पड़ जाती हैं। और रिकल्टन जो है वो उनका इस टाइम पे सबसे फॉर्म में बैट्समैन चल रहा है जो रन्स कर रहा है। मतलब पहली इनिंग में भी उसने रन किए, बाकी एक जोर्जी ने रन किए थे, एक उसने रन किए। जोर्जी को भी चांसेस मिले थे काफ़ी, रिकल्टन को चांस नहीं मिले थे। वो इस इनिंग में अब मिल गया, आपने दे दिया। लेकिन पहली इनिंग उसने फ्लॉलेस खेली थी, बहुत अच्छा खेला था वो। तो देखते क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच ये होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होने वाला है। कल हमें हो सकता है, क्या कल ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि चौथे दिन क्या हो रहा है। तो कौन जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है या साउथ अफ्रीका जीत रहा है। अभी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अहेड है, कमांड में है सिचुएशन की, लेकिन साउथ अफ्रीका फाइट कर रहा है। और 50-2 जो है वो इन्होंने काफ़ी हद तक कंपोज कर लिया था, सेट हो गए थे दोनों। और ऊपर से उसका कैच भी छोटा है, तो साउथ अफ्रीका भी कोई बहुत बुरी पोजीशन में नहीं है, दो जल्दी विकेटें गिरने के बावजूद। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी कि कैचेस वगैरह या जो भी आपके पास चांसेस आते हैं वो आपने ग्रैब करने हैं ताकि आप मैच जीत सको। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मैच जीतेंगे। अब वो देखें कितना कॉस्ट करता है, या अल्लाह करे नुमान या साजिद या हसन अली या शाहीन या जो भी बॉलर हैं इनमें से कोई आउट करते। सलमान अली आगा बोल्ड रियली वेल। एशिया कप में पता नहीं क्यों उसने बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन फॉर्मेट का फ़र्क है। लेकिन फिर भी ही इज़ अ गुड इनफ बॉलर। अगर साइम अयूब करवा रहा है तो या तो आप साइम अयूब के पूरे करवाओ, खैर अब वो पुरानी बात होगी, या फिर ख़ुद कराओ। तो अच्छी बॉलिंग कराई उसने। मतलब रिकल्टन को उसी ने आउट किया जो मेन विकेट थी साउथ अफ्रीका की, जिस पे बाबर ने आई थिंक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। और देखते हैं क्या होता है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होने लगा है। कल हमें रिज़ल्ट देखता नज़र आता हुआ। और मैं यही कहता हूँ, शान मसूद की कैप्टनसी में हम बेशक ना जीते हों, या हमारी टेस्ट क्रिकेट लास्ट टाइम कब इतनी तगड़ी रही थी, काफ़ी अरसा हो गया उस चीज़ को। लेकिन शान मसूद के अंदर एक चीज़ है कि टीम जो है ना वो जीतने जाती है, रिज़ल्ट पे जाती है, ड्रॉ के लिए ये नहीं जाते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और खेलने के तरीके में भी फ़र्क है। पाकिस्तान 4 के रन रेट से नहीं खेलता था टेस्ट में, पाकिस्तान 2-1-2 के रन रेट से खेलता था। वही पाकिस्तान अब 4, साढ़े 3, 4 के रन रेट से खेल रहा है। तो ये एक सोच में फ़र्क है, और थोड़ी सी एक अग्रेसिव माइंडसेट है शान मसूद का कि यार नहीं, हार जाएं या जीत जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन रिज़ल्ट आना चाहिए। 5 दिन का मैच हो रहा है तो रिज़ल्ट आना चाहिए। ये ड्रॉ के चक्कर में, हाँ कुछ होते हैं कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्रॉ जो है वो जीत से बड़ा होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 196 जो बाबर ने इनिंग खेली थी, वो हम कहीं भी नहीं थे, और वहाँ से हमने वो मैच एक टाइम पे जीतने वाले थे, फिर वहाँ से ड्रॉ हुआ था वो मैच। तो कुछ इस तरह के मैचेस होते हैं, और भी एग्जांपल्स होंगी कि उनमें ड्रॉ जो है ना वो एक जीत की तरह ही होता है, कि आप कहीं से भी नहीं, मैच में कहीं भी नहीं होते और वहाँ से आप ड्रॉ कर लेते हो मैच। तो या 5वें दिन बारी करवाना दूसरे फॉलो ऑन के बाद, जैसे साउथ अफ्रीका में जब हमें फॉलो ऑन पड़ा था तो शान मसूद ने 145 और बाबर ने 81 किया था। तो एक हमने दोबारा, चाहे वो 8-10 दिन रन्स के लिए हो, दोबारा साउथ अफ्रीका को खिलाया था। फॉलो ऑन का मकसद होता है कि हम आपको एक ही दफ़ा खेल के 2 दफ़ा आउट कर देंगे, लेकिन उनको दोबारा बैटिंग करवाना एक अचीवमेंट होती है। तो इस तरह के माइंडसेट से आप जो है वो जाएँ कि आपने रिज़ल्ट लेना है, और वो क्लियरली नज़र आ रहा है। क्योंकि बैटिंग स्टाइल में, बॉलिंग स्टाइल में एक जेन्युइन फ़र्क नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान ने स्पिनिंग विकेटें बनाना शुरू कर दी हैं। पहले फ्लैट डेक होते थे तो वो छक्के चौके लग रहे हैं, आउट होते नहीं थे, हज़ार-हज़ार रन बन रहा है और मैच जी जनाब ड्रॉ हो रहे हैं या पाकिस्तान हार रहा है। तो ये है कि क्लियरली एक माइंडसेट के अंदर फ़र्क आया है। लेकिन आई थिंक कि स्पिन फ्रेंडली बेशक हो आपकी विकेट, आप फास्ट बॉलर्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपके फोर्टे फास्ट बॉलर्स ही हैं। तो आपको चाहिए कि आप बड़ी क्रिकेट में भी अगर फास्ट बॉलर खिला रहे हो तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो, वरना फिर फ़ायदा क्या है। और ना आप 5 स्पिनर खिला दो, फिर स्पिन ही होना है। तो एक पेसर अगर या 2 पेसर खिलाए हुए हैं, मतलब किसी वजह से खिलाए हुए हैं, तो उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए फिर सही तरीके से। खैर आज की वीडियो से इतना ही। देखते हैं कल क्या होता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।